स्टूडेंट, माय नेम इज़ जूही कुमारी एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम डाइजेशन को समझेंगे। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूजेस ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। इट्स मीन्स कि जो फूड हम खाते हैं उसको पोषक तत्व में बदलना और एनर्जी के रूप में यूज़ करना, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है एंड हमारा सेल रिपेयर होता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन को करने में कुछ नेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसका नेम इस तरह है: माउथ, फेरिनेक्स है, सैलिवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। मेनली क्या होता है, ऑर्गन को हम दो भाग में बांट देते हैं: एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम माउथ, फेरिनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस को रखते हैं। माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट इंक्लूड और होता है, जैसे कि टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ जो है फूड को छोटे छोटे भाग में बांट देता है एंड टंग जो है हमारे जो छोटे छोटे फूड का जो पार्ट है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है एंड ये एक टेस्ट रिसेप्टर का भी काम करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने खट्टा खाया है, मीठा खाया है, तीखा खाया है। और सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवरी एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि सैलिवरी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ होता है। उसके बाद हम देखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स को थ्रोट भी कहते हैं और इसका मेन काम है फूड को, मतलब भोजन को माउथ से नेक्स्ट जंक्शन की ओर ले जाना, जैसे कि ईसोफेगस में यहाँ लिखा हुआ है: प्ले द रोल ऑफ पाथवे फॉर फूड फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन। नेक्स्ट जंक्शन का मतलब है ओसोफेगस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माउथ है, फेरिनेक्स है और ईसोफेगस है, और ये फेरिनेक्स माउथ से ईसोफेगस की ओर फूड को पहुँचाता है। अब ईसोफेगस है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेके जाता है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ना फेरिंग्स में कोई डाइजेशन होता है। अब अगला पार्ट स्टमक। स्टमक एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है विथ वॉल मेड ऑफ अ थिक इलास्टिक मसल्स। ये एक थिक इलास्टिक मसल्स का बना होता है। स्टमक वॉल सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जो स्टमक का वॉल होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। स्टमक में HCl होता है, जो जैसे कि होता है कि जब हम फूड को खाते हैं तो हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी खा जाते हैं, तो ये इतना पावरफुल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं ख़त्म कर देता है। और ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो इनएक्टिवेट होता है, जो यहाँ स्टमक में जाके ही एक्टिवेट होता है। और दूसरा है म्यूकस। म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से, क्योंकि ये इतना पावरफुल एसिड होता है कि इससे इसका मसल जो है गल सकता है, फट सकता है, तो ये म्यूकस जो है इससे प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम जो है पेप्सिन, रेनिन, लीपेज, ये तीनों गैस्ट्रिक एंजाइम है जो पेप्सिन और रेनिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा, लीपेज फैट को
एंड इसका मेजर फंक्शन क्या है, मतलब स्टमक का मेजर फंक्शन क्या है, तो ये फूड को स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि स्टमक में खाना कम से कम 3 से 4 घंटे तक स्टोर रह सकता है। और पार्शियली डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेशन का मतलब कि पूरी तरह से स्टमक में खाना पचता नहीं है। मैकेनिकल चर्निंग होती है यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ काइम होता है। काइम का मतलब क्या है, तो काइम उसी फूड को कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो कि अभी स्टमक में है, उसको हम यहाँ पे काइम कहेंगे। और वही जो फूड जब हम माउथ में था ना, उसको हम बोलस कहते थे। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फाइनल डाइजेशन हो जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ फाइनल डाइजेशन ऑफ अ फूड, कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और यहीं पे जब खाना डाइजेशन हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहीं से इनके वॉल के द्वारा। ऑल्सो टेक प्लेस हेयर विथ हेल्प ऑफ विली के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये 6 से 7 मीटर तक लंबे होते हैं, एक पाइप की तरह, एंड कॉइल में अरेंज रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉइल में अरेंज है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलम। अब हम आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में। एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहला है सलेवरी ग्लैंड। जैसे कि माउथ में हमने देखा था कि सलेवरी ग्लैंड था, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 होते हैं, एक पीछे की तरफ, 2 आगे। पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ये 3 होते हैं। यहाँ से सलाइवा रिलीज होते हैं। सलाइवा के अंदर इंजाइम होते हैं, सलेवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ माउथ में होता है। माउथ में ही सलेवरी ग्लैंड रहता है। अगर माउथ नहीं दिया हुआ है, सलेवरी ग्लैंड दिया हुआ है, तो हम सलेवरी ग्लैंड को टिक करते हैं। उसके बाद आता है लीवर। लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस स्टोर गोल ब्लैडर, और जो गोल ब्लैडर है वो लीवर में ही होता है, तो यहीं पे जो है बाइल जूस स्टोर होता है। ये कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है। और यहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ फैट का ही डाइजेशन होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ देखेंगे पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा, और एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, और लिपेज फैट को फैटी एसिड। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों का डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो यहीं से हमें पता चलेगा कि कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है कुछ एंजाइम को रिलीज करता है, जैसे कि पेप्टिडेज एंड सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड लिपेज। पेप्टिडेज जो है पेप्टिडेज को एमिनो एसिड में बदल देगा, और सुक्रेज जो है डाइसैकराइड सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज में बदल देगा। माल्टेज जो है माल्टोज के मतलब डाइसैकराइड माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, एंड लैक्टेज जो है डाइसैकराइड लैक्टेज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में बदल देगा। लिपेज जो है फैट को फैटी एसिड में
बदल देगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का, शुगर का, स्टार्च का, ये प्रोटीन का और फैट का, सबका यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड ना दे के पेनक्रियाज दे देते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पेनक्रियाज देते तो अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या मारे, क्या ये करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तीनों चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, तो ये परफेक्ट आंसर बनता है। अगर ये दिया हुआ हो तो हम इसी को मारेंगे। फिर उसके बाद आता है स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कुछ गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करता है, जिसमें एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन, लिपेज। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदलते हैं मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टोन कहते हैं। रेनिन को रेनिन जो है केसिन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। ये क्या है? ये एक मिल्क प्रोटीन है, जिसको मिल्क प्रोटीन ये एक मिल्क प्रोटीन होता है जो ये रेनिन एंजाइम जो है उसको तोड़ता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। एंड ये लिपेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में बदल देता है। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है एंड फैट का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है और वहाँ स्टमक दे दे, तो वहाँ तो स्टमक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद लीवर में सिर्फ फैट का हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टमक में प्रोटीन, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों प्रोटीन ही है, प्रोटीन एंजाइम ही है, प्रोटीन को ही तोड़ता है। यानी लिपेज फैट को तोड़ता है। तो यहाँ पे प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद पैनक्रियाज आ गया। तो पैनक्रियाज में 3 चीज़ का हो गया, प्रोटीन, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यहाँ तीनों का ही डाइजेशन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा ही प्रोटीन, फैट, शुगर, स्टार्च सबका डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ था। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर का होता है। यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे असेंडिंग कोलोन आता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन आता है, यहाँ डिसेंडिंग कोलोन आता है, यहाँ सिग्मोइड कोलोन आता है। यहाँ पे कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद जो है फूड जो है रेक्टम में जाके, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जिसको हम फेसेस भी कहते हैं, वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेक्टम है, यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा। उसके बाद एनस, लास्ट पार्ट है एनस। अब एनस एक नली है जो जहाँ से जो भी फेसेस है वो रिलीज होके बाहर आ जाएगा।